हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए फटाफट कॉपी कलम निकालते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए क्लास 10 का अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी शॉर्ट में बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं और पूरा शुरू से स्टार्ट किया हूँ, पूरा लास्ट तक ले जाने वाला हूँ। आपको तो पता ही है कैसे लिख करके पढ़ाता हूँ, यानी सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता हूं और मोस्ट इजी वे में आपको मैं समझा भी पाता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ने पर कंसंट्रेट करते हैं। देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सबसे पहले एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? का मतलब होता है नया तरह का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, यानी नया तरह का ऑर्गेनिज्म को अपनी तरह इस दुनिया में लाना। रिप्रोडक्शन जो है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नया तरह का ऑर्गेनिज्म बनता है सेम स्पेसीज का। मतलब रिप्रोडक्शन अगर हम लोग करेंगे ह्यूमन, तो ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन को, ऐसा नहीं है ह्यूमन प्रोड्यूस कर देगा कुत्ता को। सेम स्पेसीज का मतलब कि जो जिस प्रजाति का है वही वो प्रोड्यूस करेगा। सांप रिप्रोडक्शन करेगा तो स्नेक को प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेगा तो ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा, कुत्ता का रिप्रोडक्शन हो गया तो कुत्ता का बच्चा को पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कुत्ता के बच्चा को पैदा कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का कोई डिफिनेशन पूछे क्या है तो बोलिएगा इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस ऑफ द सेम स्पेसीज। कोई आपसे पूछेगा कि सेम स्पेसीज का मतलब क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि जो जिस प्रजाति का है उसी प्रजाति का प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल देके बता दीजिएगा कुत्ता को ही बच्चा को पैदा देगा, ह्यूमन के बच्चा को पैदा देगा, ये हुआ सेम स्पेसीज। ठीक है, अब देखिए ये रिप्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक दिन धरती पर से लाइफ खत्म हो जाएगा। देखिए हम लोग हैं तो हम लोग का अगर न्यू स्प्रिंग नहीं आए, न्यू बच्चा नहीं आएगा तो अगला जनरेशन कैसे आएगा? नहीं आएगा और एक न एक दिन हम सब मर जाएंगे। तो अगर नया हर दिन आदमी मर रहा है किसी न किसी कारण से, आदमी मर रहा है लेकिन नया तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाएगा तो धीरे धीरे तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए लाइफ को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए धरती पर रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर दिन ऑर्गेनिज्म मर रहा है, अगर जन्म नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि देखो क्या लिखा हुआ है, इट इंश्योर द लाइफ ऑन द अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करता है, निश्चित कर देता है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ ही खत्म हो जाएंगे। ये पॉपुलेशन साइज को भी मेंटेन करता है, यानी अर्थ पर पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करके रखता है। पॉपुलेशन हो रहा है तो धीरे धीरे लाइफ आ रहा है धरती पर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होना खत्म हो जाएगा तो फिर नया तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना। तो धरती पर पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, और सेक्सुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, यानी सेक्स सेल या गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का दो टाइप है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दो पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है ना। तो हम लोग इसी दोनों टाइप को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डिफरेंस बताना बहुत जरूरी था ताकि आप सही से समझ पाए कि ये क्या होता है। ठीक है, इधर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है नया ऑफ स्प्रिंग लाने के लिए, लेकिन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही अपनी तरह प्रोड्यूस कर देता है डिवाइड करके किसी भी तरह से। ठीक है, लेकिन सेक्स सेल और गेमेट जो होता है ना, ओवम स्पर्म, ये सब जो जानते हो ये सब इन्वॉल्व नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो इसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है जबकि इसमें नहीं होता है। जनरली ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑफ स्प्रिंग आता है वो 100% सेम नहीं होता है अपने पेरेंट की तरह। ठीक है, थोड़ा सा अपने पेरेंट से अलग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व है, दोनों का अलग अलग कैरेक्टर है। जब अलग अलग कैरेक्टर मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आता है, जबकि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई बात नहीं है, एक पेरेंट है अपना पूरा कैरेक्टर ट्रांसमिट कर दिया, इंटरमिक्स होगा दो कैरेक्टर तब ना वेरिएशन आएगा, ये डायरेक्ट अपना कैरेक्टर ट्रांसफर कर देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है। देखो जनरली वेरिएशन अगर इसमें वेरिएशन आता है और इसमें नहीं आता है। वेरिएशन का मतलब होता है द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट एंड प्रोजेनी एंड अमंग प्रोजेनी इंडिविजुअल आर कॉल्ड वेरिएशन। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा चुके हैं अच्छे से। अब देखो एक अलग से टॉपिक यहाँ ऐड कर दिए हैं, व्हाई अवॉइड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी कंटिन्यू लगातार प्रेगनेंसी, जैसे 9 महीना में बच्चा हो जाता है, ठीक, तो 9 महीना में हो गया, फिर 9 महीना बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब कि कंटिन्यूअसली प्रेगनेंसी होगा, तो ये सही नहीं है। इसलिए इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि मदर का हेल्थ पर खराब इफेक्ट नहीं पड़े। जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होगा तो खराब इफेक्ट पड़ेगा, मदर का बॉडी है उसको भी रेस्ट चाहिए, कोई मशीन थोड़ा ही है। बहुत सारा बेबी पैदा करने में बहुत सारा न्यूट्रिशन की जरूरत होता है, बहुत सारा केयर चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए, इसलिए वुमेन का जो बॉडी है उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट, यानी बीमार हो जाएगी। और दूसरा कि अगर जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होगा तो जल्दी जल्दी बच्चा होगा तो पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ेगा देश का, है ना। आज के टाइम में तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उभरते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। अब देखो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीशीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स या सेक्स सेल, यही है, यानी अपनी तरह ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ देख रहे हो, फिजन, बॉडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले फिजन पढ़ेंगे। फिजन में क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट जाता है, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है ना। अमीबा एग्जांपल है बाइनरी फिजन का, है ना। बॉडी का एग्जांपल है हाइड्राइस्ट, रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया, जिसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है ये क्वेश्चन बार बार। फिर होता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस ये सब होता है, स्पोर बनाने का काम करता है। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगीरा, यूलोथ्रिक्स, ये अलगी का नाम है, ये सब ना तो अपना बॉडी को तोड़ लेता है अलग अलग पार्ट में, और वो सब टूटा हुआ पार्ट ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, आप समझ रहे हैं ना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसका भी 3 टाइप है, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग होता है, ये सब देखेंगे डिटेल में। तो चलिए लेट स्टार्ट अबाउट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजन के बारे में। तो मैं जितना पॉसिबल हो इस बोर्ड पर के लिख करके आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल रुको, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और 1 by 1 ही सबको पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें फिजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी दो पार्ट में टूट जाना। फिजन देखो, ये कोई ऑर्गेनिज्म रहे या कोई भी चीज रहे, फिजन का मतलब होता है टूटना। अगर यही दो पार्ट में टूट जाएगा तो इसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। अगर ये बहुत सारा पार्ट में टूट जाएगा तो मल्टीपल फिजन बोलेंगे। सो सिंपल। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है सिंपल टाइप का जो अपने बॉडी को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी को दो पार्ट में तोड़ लेंगे तो ये दोनों टूटा हुआ पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस तरह से इसका रिप्रोडक्शन हो गया। अगर ये बहुत सारा पार्ट में तोड़ लेगा तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होगा, है ना। तो वही ये एक सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अगर दो पार्ट में टूटेगा तो बाइनरी फिजन बोलेंगे, बहुत सारा पार्ट में टूटेगा तो मल्टीपल फिजन बोलेंगे। बाइनरी फिजन देखो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू आइडेंटिकल हाफ, यानी आइडेंटिकल हाफ मतलब आधा आधा में टूट जाना, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन के दौरान अलग अलग पार्ट में टूट जाता है और वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। इसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। देखो डिपेंडिंग ऑन वेदर द पेरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू 2 और मोर, ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है पेरेंट ऑर्गेनिज्म वो 2 या 2 से ज्यादा में टूटता है। अगर 2 में टूटेगा ना तो बाइनरी बोलेंगे, अगर बहुत सारा पार्ट में टूटेगा तो मल्टीपल फिजन बोलेंगे, है ना। देखो बाइनरी फिजन में क्या होगा, 2 पार्ट में टूटेगा। देखो इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 इक्वल साइज इंडिविजुअल, 2 इक्वल साइज इंडिविजुअल में टूट जाएगा, इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलेंगे। अब कैसे कैसे टूटता है, क्या होता है उसमें देखेंगे। देखो ये बाइनरी फिजन आपको अमीबा में देख रहे हो, मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये पेरेंट अमीबा है,
इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये जो बीच में जो रेड वाला है ना वो न्यूक्लियस है, देखो रेड वाला न्यूक्लियस है, ये सब साइटोप्लाज्म है। और ये साइज में पूरी तरह पेरेंट है तो पूरी तरह से साइज इसका ग्रो रहेगा, बड़ा रहेगा। फिर क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियस का पहले न्यूक्लियस सर्कुलर था, न्यूक्लियस का लेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस लेंथेंस मतलब न्यूक्लियस का लेंथ बढ़ रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड किया और न्यूक्लियस के साथ साथ अलोंग विथ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड, देखो ये भी डिवाइड करने का तैयारी कर दिया है और अच्छा से तैयारी कर दिया है। और लास्ट में दोनों टूट के अलग अलग हो गया, तो ये दो डॉटर सेल बन गया, दो डॉटर अमीबा बन गया। देखो यही बात लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ जस्ट, ठीक है, पहले बता ही देता हूँ। सुनो, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक सेल है तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी कांस्टेंट। जैसे मान लो ह्यूमन का सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल तो बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है दोनों में। दो डॉटर सेल बना लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है। जैसे ये पेरेंट सेल है तो ए डिवाइड कर गया दो पार्ट में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में इक्वल इक्वल है। इसका मतलब जब ये डिवाइड किया होगा तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुआ होगा। 46 का डबल कितना होता है बताओ मुझे, 92 होता है शायद, हाँ 92 होता है। तो 92 बन के तब डिवाइड किया होगा। इसी को तो डिवीजन में सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, तो इसको माइटोसिस बोलते हैं। ये क्या हुआ बताओ हमें, माइटोसिस हुआ। अगर इसी को बोल देते कि सेल डिवाइड कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है कि देखो 46 क्रोमोसोम है तो ये डिवाइड करके 23 क्रोमोसोम दोनों सेल में आ जाता है। यानी इन केस ऑफ मियोसिस सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, तो उसको मियोसिस बोलेंगे और इसको माइटोसिस बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ना डिवाइड कर रहा है माइटोसिस प्रोसेस से, मतलब एक न्यूक्लियस दो में बनेगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है। टू एंड इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवीजन हो रहा है, thus रिजल्टिंग इनटू टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल। इस तरह से दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल बन जाता है। ये कैसे कैसे है, तो देखो ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, फिर अमीबा में न्यूक्लियस का सबसे पहले साइज बढ़ा, न्यूक्लियस फिर अलग हो गया, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी अलग हो रहा है और अच्छा से साइटोप्लाज्म अलग हुआ और दोनों टूट गया। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस बहुत सारा पार्ट में डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है, तो हर न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग में चारों तरफ से छोटा छोटा पोर्शन साइटोप्लाज्म का ले लेता है और अलग हो जाता है लास्ट में। तो जितना अलग हो गया वो सब अलग अलग इंडिविजुअल बन गए। देखो क्या है ना, मल्टीपल फिजन इज द साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मेनी डॉटर इंडिविजुअल। मल्टीपल फिजन में बहुत पेरेंट बॉडी बहुत अलग अलग इंडिविजुअल में बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल है अमीबा। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, देखो इन मल्टीपल फिजन न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ इक्वल साइज डॉटर न्यूक्लियाई। यानी जितना बड़ा न्यूक्लियस है इतना ही बड़ा बहुत सारा न्यूक्लियस बनेगा, है ना। ईच डॉटर न्यूक्लियाई ब्रेक अवे, सब टूट के अलग अलग हो जाता है और अपने साथ टुगेदर विथ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, अपने साथ छोटा छोटा, देखो क्या है ना, ये न्यूक्लियस है, मैं लिख देता हूं न्यूक्लियस, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये भी लिख दो साइटोप्लाज्म, चलो चलो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो एक न्यूक्लियस बहुत सारा पार्ट में डिवाइड किया करा, ठीक है। फिर ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ब्रेक हो गया। इस मेम्ब्रेन को पता है क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है आगे जाकर। तो ये न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ के सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म था उसको कलेक्ट कर लिया और टूटकर फाइनली अलग अलग हो गया। अब ये बहुत सारा अलग अलग प्लाज्मोडियम बन गया, तो ये मल्टीपल फिजन हो गया। तो तुम्हें क्या याद रखना है, अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे हो रहा है ये दिमाग में बैठा लेना है तुमको। शॉर्ट में बता दे, ये अमीबा है, ऐसे कर देना। फिर नेक्स्ट टाइम अमीबा का न्यूक्लियस का लेंथ बढ़ा देना, फिर न्यूक्लियस को तोड़ देना,
फिर अलग अलग बना देना, हो गया सिंपल। ठीक है, तो आपको ये कैसे कैसे बना याद रखना है, थोड़ा नेमिंग कर देना। ये न्यूक्लियस है, बीच में साइटोप्लाज्म है, अमीबा है, ये डॉक्टर अमीबा है, ये लेंथ बढ़ रहा है, लिख देना लेंथ इंक्रीज, न्यूक्लियस का लेंथ बढ़ रहा है, लिख देना। तो ये सब चीज है। तो अब हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या था, बॉडिंग। ठीक है, तो बॉडिंग हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, फिर समझा देता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 2 3। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। चलिए अब सेकेंड पार्ट हम लोग बॉडिंग देखते हैं। बॉडिंग में क्या होता है ना, जो हाइड्रा है, पेरेंट बॉडी या ईस्ट है, इसके बॉडी वाल से एक आउटग्रोथ बोर्ड निकलता है, और वही आउटग्रोथ बोर्ड धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, उसमें टेंटिकल वगैरह आ जाता है, और लास्ट में अपने मेन पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर जहां पर वो जमीन पर गिरा, जहां भी, वहां से ग्रो करके नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो बॉडिंग काफी सिंपल है। देखो बोल सकते हैं इन केस ऑफ बॉडिंग यानी हाइड्रा में होता है, और न्यू बॉड आर ग्रो फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दैट फुल्ली ग्रो एंड देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी या डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। आप समझ रहे हैं ना, यही है सिंपल चीज, यही बात लिखा हुआ है। देखो मैं बता देता हूं, देखो बॉडिंग में क्या है, एन इंडिविजुअल इन बॉडिंग द बॉड वाल गिव ऑफ एन आउटग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉड, इट ग्रो इन साइज एंड ऑस्कुलम, मतलब माउथ भी बन रहा है। देखो यहाँ माउथ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, माउथ है। ठीक है, डेवलप्ड एट इट्स फ्री इंड, इसके फ्री इंड पर माउथ डेवलप्ड होता है विथ द पेरेंट फ्री इंड। उसके बाद क्या होता है, फुल ग्रो बॉड आइदर रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी, या तो पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा, या फिर गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम सेल्फ सपोर्टिंग इंडिविजुअल। देखो ये मैं रिप्रेजेंट किया हूँ बॉडिंग कैसे होता है हाइड्रा में। इस हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, इसमें बॉड की तरह स्ट्रक्चर निकला, यहाँ बॉड फॉर्मेशन हुआ, फिर ये बॉड ग्रो किया, नया बॉड बन गया, और यही बाद में डिटैच हो गया ये पेरेंट बॉडी से, ये बॉड टूटकर गिर गया, और ये नया इंडिविजुअल बन गया, नया हाइड्रा बन गया। सिंपल है, समझ रहे हैं ना। तो बॉडी किस में होता है, हाइड्रा में होता है, सिंपल, और ईस्ट में होता है। इसका एग्जांपल लिखे है ना, हाइड्रा एंड ईस्ट। तो तुमको याद रखना है कि फिजन किस में हो रहा था, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा में हो रहा था, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में हो रहा था। उसके बाद बॉडी में हाइड्रा में होता है बॉडिंग, और ईस्ट में होता है। उसके बाद रीजनरेशन, तो रीजनरेशन तो यहाँ हम बता दिया, हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया, अर्थवार्ड में सब चीज में होता है। अब रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट अगर वो कट गया तो फिर से रीजनरेट करके नया तरह का ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। रीजनरेशन बहुत जरूरी होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। रीजनरेशन इसलिए जरूरी है, जैसे अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया तो फिर से रीजनरेट करके नया इंडिविजुअल बन जाएंगे। जैसे हम लोग का स्किन है, तो स्किन है वेल पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर स्किन कट गया या घिस गया तो फिर से नया स्किन जर्मिनेट हो जाता है कि नहीं। ये अच्छा छिपकली है, तो छिपकली का टेल को काट दिए, पूछी को काट दिए, फिर से नया ग्रो कर जाता है ना। उसी तरह प्लेनेरिया है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसको पीस के पाउडर बना दो, पाउडर बना के उसको छान दो, हर एक टूटा हुआ पाउडर पीस लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा पार्टिकल जो रहेगा वो ग्रो करके नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इतना वेल पावर ऑफ रीजनरेशन है प्लेनेरिया में। इसलिए प्लेनेरिया के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। अभी कैसे कैसे होता है आपको पूरा बताना है। तो रीजनरेशन क्या है, देखो इन रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म में ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेस, 2 या 2 से अधिक पीस में टूट जाता है, एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, हर एक पीस नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। देखो प्लेनेरिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी है कि वो रिप्लेस कर लेता है इट्स डैमेज या लॉस्ट बॉडी पार्ट, उसका जो बॉडी पार्ट डैमेज है या लॉस्ट है उसको क्या कर लेता है, फिर से बना लेता है, ठीक है, रिप्लेस कर देता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया और थ्वारी से प्लेनेरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लेनेरिया में बताए कट द प्लेनेरिया इनटू मेनी पीसेस, बहुत सारा पीस में काट दो, यहाँ हम 3 पार्ट में काटे हैं, ठीक है।
एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। देखो ये प्लेनेरिया है, पेरेंट प्लेनेरिया है, इसको 3 पार्ट में काट दिए, कटा हुआ पार्ट दिखा दिए, फिर ये रीजनरेट करके नया प्लेनेरिया बन गया। देखो इसी के बारे में लिखे हैं, 1 प्लेनेरिया कट इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में इस प्लेनेरिया को काट दिया और यही रीजनरेशन करके नया प्लेनेरिया बन गया, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो, नहीं लिए हो तो लो जल्दी। अब हम लोग देखेंगे प्लेनेरिया जो है ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो फिर से टाइम देता हूं। और चलो अच्छा से सीखते हैं क्या स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद क्लास को स्टॉप करेंगे। अगले दिन फिर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट करेंगे दूसरा लेक्चर में, एंड देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पढ़ेंगे, फिर एनिमल पढ़ेंगे। अभी लंबा चलेगा, टेंशन मत लो। चलो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट करता हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 4 नंबर में स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे राइजोपस होता है, ईस्ट होता है ना, पेनिसिलिन है, ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पोर बनता है, और स्पोर बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में। देखिए सम प्लांट है स्पोरेंजियम, कुछ प्लांट होता है जिसमें स्पोरेंजियम होता है, जिसमें स्पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, व्हेन दिस स्पोरेंजियम बर्स्ट, जैसे ही स्पोरेंजियम फटता है तो इसके अंदर में जो स्पोर प्रेजेंट है ना वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ये स्पोर काफी ड्राई होता है, हल्का होता है, यूनिसेलुलर होता है, छोटा होता है, इसलिए आसानी से एयर में रिलीज हो जाता है। और जहां भी जमीन पर गिरेगा, अगर फेवरेबल कंडीशन मिला, जैसे वाटर होना चाहिए, है ना, वाटर का और एटमॉस्फेयर में एयर है ही, तो वाटर एयर सब मिलता है तो डोरमेंसी ब्रेक करके वो जर्मिनेट करने लगता है। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब जहां वो जम सके, जहां पर पानी का नमी हो, है ना। तो देखिए ये क्या है ना, इसका एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ, म्यूकर, राइजोपस और पेनिसिलिन, ये सभी स्पोर बनता है। तो ऐसा कुछ बॉडी होता है इसका, प्लांट बॉडी। ये क्या है ना कि स्पोरेंजियम है, ये बाहर वाला जो कवर आप देख रहे हो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर में स्पोर बन गया, काफी छोटा छोटा ड्राई होता है, एयर में रिलीज हो जाता है, और जहां भी जमीन पर गिरेगा, अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। सो सिंपल, है ना। ये हो गया इसका एग्जांपल, ये याद रख लेना है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक मेथड है जिसमें बहुत सारा फिलामेंटस अलगी होता है, लंबा लंबा बड़ा बड़ा अलगी होता है, उसका बॉडी को लीजिए, पानी में अलगी आपको मिल जाएगा, काई जो लगा हुआ है वो अलगी है। तो बहुत सारा फिलामेंटस अलगी होता है, बड़ा बड़ा, समुद्र में मिलता है। ठीक है, तो ये जो अलगी है इसको लीजिए हाथ में, बहुत सारा पार्ट में तोड़ दीजिए, और हर टूटा हुआ पार्ट फिर से ग्रो करके इंडिविजुअल पेरेंट बन जाता है ना। उसी तरह ये इसका एग्जांपल है स्पाइरोगीरा होता है, एग्जांपल यूरोथ्रिक्स होता है, ग्रीन एल्गी है, ये सब फिलामेंटस बॉडी है। इसको तोड़ दीजिए अलग अलग पार्ट में, फिर से वो ग्रो कर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल बॉडी होता है, ब्रेक इनटू मेनी स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। स्पाइरोगीरा यूरोथ्रिक्स इसका एग्जांपल हो गया। ये स्पाइरोगीरा में कैसे कैसे हो रहा है वो दिखा रहे हैं। देखो ये स्पाइरोगीरा है, इसमें ये जो देख रहे हो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, वही तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट अलग अलग जगह पर टूटता है, जिसको सेप्टा बोलते हैं, और ये टूटा हुआ अलग अलग पार्ट फिर से ग्रो कर गया, इसको बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पाइरोगीरा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, रिप्रोडक्शन क्या होता है बता दिया, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है बता दिया, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका अलग अलग टाइप होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया तरह का ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल या टू पेरेंट। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, फिजन होता है, बॉडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, ये सब बताया है ना, हाँ बता दिए हैं। फिर अगले दिन हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन होता है, सब चीज पर डिस्कशन कर दिए। तो मैं हट जाता हूं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो तो अब मैं समराइज कर देता हूं सबका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल जरूरी है, याद रखना। सुनो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, लिख देना जितना टाइप पढ़ाए हैं, इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू मेनी पीसेस, या पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू डिफरेंट पीसेस एंड ईच पीस ग्रो टू बिकम न्यू इंडिविजुअल, सबका कॉमन डिफिनेशन दे दिए, बात खत्म। इसमें पेरेंट बॉडी टूट जाता है, हर टूटा हुआ पेरेंट बॉडी अलग अलग चीज में ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट इट। और जो प्लेनेरिया बताए हैं रीजनरेशन, उसको याद करना। रीजनरेशन में क्या होता है, एक प्लेनेरिया है, उसका बॉडी को डिफरेंट पार्ट में काट दो, हर कटा हुआ पार्ट नया ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। यही तो है प्लेनेरिया का एग्जाम्पल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, और सब पूछे या नहीं पूछे। देखो, इसको मैं नहीं मिटाया हूं, मैं समराइज करने जा रहा हूं। देखो, ये जो फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन दो टाइप होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का एग्जांपल है अमीबा, मल्टीपल का है प्लाज्मोडियम। बॉर्डिंग हाइड्रा से होता है, रीजनरेशन प्लाज्मोडियम से होता है। बताओ, रीजनरेशन के बाद क्या पढ़ाए हैं हम? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। देखो, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल बताओ। राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलिन, ये सब हो गया। इसके बाद हम बताए हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या बताए हैं, बताओ मुझे। स्पाइरोगीरा, यूरोथ्रेक्स, ये सब है। और अगले दिन हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है ना, फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट वी ग्रो न्यू प्लांट, ठीक है। जैसे प्लांट है, बड़ा बड़ा प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट का इस पार्ट को तोड़ देंगे या काट लेंगे और इस नया प्लांट ग्रो करा देंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। इसका 3 पार्ट होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, फिर हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब चीज देखेंगे तो हमें लगता है एक क्लास और लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इंटर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और पूरा प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो चीज देखेंगे। उसमें जितना भी क्लास लगे कोशिश करूंगा 2 क्लास में उसे भी खत्म कर दे। फिर हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको अभी पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में पहले से डाला हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में पढ़ाएंगे, अपडेट करके, काफी सिस्टमेटिक तरीका से, इजी तरीका से। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ये आपका समराइज हो गया आज के क्लास का। एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, ठीक है। और आज हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है। नया साल शुरुआत हो गया। अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और एग्जाम अब सिस्टमेटिक तरीके से होंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट है आप हमें बताइए, कोशिश करेंगे सब क्लियर कर दे। इतना अच्छा से मैं पढ़ा देता हूं कि कोई डाउट ही नहीं बचे। आप ध्यान से सुन करके देखो, ठीक है। रहने दो, चलो ठीक है, थैंक यू।